भोपाल के पुराने बाजार की एक तंग गली में 26 साल के अजय को एक छोटी धूल भरी दुकान में एक प्राचीन घड़ी मिली। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, ने कहा कि ये घड़ी 50 साल पुरानी है और हमेशा 3:33 पर रुकती है। उसने चेतावनी दी, इसे खरीदने से पहले सोच लो। अजय ने इसे सस्ते में खरीद लिया, सोचकर कि वो इसे ठीक कर लेगा। उसी रात ठीक 3:33 बजे अजय को अपने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो समय आ गया। उसने घड़ी की जांच की, वो रुकी हुई थी, लेकिन फिर भी टिक टिक की आवाज आ रही थी। अगले दिन उसने घड़ी को खोला। अंदर एक पुराना फटा हुआ कागज मिला, जिसमें लिखा था, वो आ रहा है। अजय का दिल धक धक करने लगा। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन हर रात 3:33 बजे आवाजें तेज हो गईं। कभी हंसी, कभी कदमों की आहट, कभी दरवाजे पर खटखटाहट। अजय ने अपने दोस्त रमेश को बताया, जिसने कहा कि घड़ी को वापस दुकान पर ले जाओ। लेकिन जब अजय बाजार गया तो दुकान खाली थी। दुकानदार गायब था और आसपास के दुकानदारों ने कहा कि वहां कोई बूढ़ा आदमी कभी नहीं था। अजय ने स्थानीय पंडित से संपर्क किया। पंडित ने घड़ी को देखकर कहा कि ये शापित हो सकती है, शायद किसी अधूरी आत्मा से जुड़ी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 30 साल पहले उस बाजार में एक घड़ी साज रहता था, जिसकी दुकान में एक ऐसी ही घड़ी थी। एक रात वो गायब हो गया और उसकी दुकान में आग लग गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस घड़ी में फंसी है। पुलिस ने अजय की शिकायत पर जांच शुरू की। उन्होंने घड़ी की जांच की, लेकिन उसका मैकेनिज्म सामान्य था। फिर भी कोई नहीं समझ पाया कि वो क्यों रात को टिक टिक करती थी। अजय ने घड़ी को तोड़ने की कोशिश की। उसने उसे हथौड़े से मारा, लेकिन वो फिर भी चलती रही। उसने उसे एक मंदिर में छोड़ दिया, लेकिन अगली सुबह वो फिर उसके बेडसाइड टेबल पर थी। अजय अब भोपाल छोड़ चुका है, लेकिन वो कहता है कि रात को उसे अब भी वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या वो घड़ी समय में फंसी थी, या कोई ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई? वो घड़ी कभी नहीं रुकी।